एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज मैं बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत बेबीलोनियन कला और संस्कृति के विषय में चर्चा करूंगी। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत जब हम बेबीलोनियन कला और संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, तब हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन कला और संस्कृति में सुमेरियन, सेमिटिकों तथा अन्य राष्ट्रीयता के लोगों की कला और संस्कृतियों का समावेश है। बेबीलोनियन कला और संस्कृति के अंतर्गत हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, शहरी जीवन, मुद्रा, इन सभी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। अब आगे मैं विस्तार से इस संदर्भ में चर्चा करूंगी। यदि हम लेखन कला के संदर्भ में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि लेखन कला का पर्याप्त विकास बेबीलोनियन सभ्यता में हुआ था। इस संदर्भ में हमें मिट्टी की पट्टियों पर लिखे गए लेखों से जानकारी मिलती है। लेखन कला का महत्व इस समय काफी अधिक रहा था। बेबीलोनियन सभ्यता में हम यह देखते हैं कि लिखने के कार्य के लिए पेशेवर लिपिकों का एक वर्ग रहा था। इनका सामाजिक महत्व काफी अधिक था। बेबीलोन की सभ्यता में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि लिपिकों का पद काफी सम्मानित हुआ करता था तथा इनका संबंध मंदिरों से हुआ करता था। आगे यदि हम इसके विषय में और अधिक बात करें तो हम यह देखते हैं कि दस्तावेज, चिट्ठियों और इकरारनामा के लिखे जाने में लिपिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और साथ ही साथ इनके द्वारा कहानियां और आख्यान भी लिखे जाते थे। लिपिक धार्मिक उपासना से संबंधित नियमों, प्रार्थना और मंत्रों को भी लिखा करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम विद्यालय के संदर्भ में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में पाठशालाओं की स्थापना मंदिरों में की गई थी, जहाँ विधिवत तरीके से लेखन कला की जानकारी दी जाती थी। इस संदर्भ में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि अधिकांश विद्यालय मंदिरों से संबंधित हुआ करते थे और यद्यपि कुछ स्वतंत्र विद्यालयों की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पुस्तकालय के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में शिक्षा के प्रसार के लिए पुस्तकालयों का निर्माण किया गया था, जिसका उदाहरण बोरशिपा का पुस्तकालय है, जिसके पुस्तकों की नकल कर ली गई है। खुदाई में लगभग 30,000 पट्टियां मिली हैं, जो पुस्तकालयों के महत्व को स्पष्ट करती है। आगे यहाँ पे यदि हम विद्यार्थी वर्ग के संदर्भ में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी वर्ग को मिट्टी पर लिपि को लिखने और पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी वर्ग को संकेत और प्रतीक के संदर्भ में जानकारी दी जाती थी। इस बात की भी जानकारी मिलती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में लिखने का काम सरकंडे की कलम से पट्टियों पर हुआ करता था। बेबीलोनियन सभ्यता में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि पट्टियों पर लिखा जाता था तथा इस लिपि को किलाक्षर लिपि कहा जाता था। किलाक्षर लिपि अपने प्रारंभिक चरण में एक सांकेतिक और प्रतीकात्मक शब्द और अक्षरों से युक्त चित्रलिपि थी। किलाक्षर लिपि को पढ़ने में प्रोफेसर जॉर्ज ग्रॉटफेड तथा हेनरी रॉलिंसन को कुछ सफलता प्राप्त हुई है। किलाक्षर लिपि का प्रयोग शासक, साहित्यकार और साधारण वर्ग सभी के द्वारा किया जाता था। हम्मुराबी की विधि संहिता भी किलाक्षर लिपि में ही लिखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम इकरारनामों के महत्व के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में कानूनी मान्यता के लिए इकरारनामों का लिखित होना आवश्यक होता था और यही कारण है कि लेखन कला का काफी तीव्र विकास हुआ था। बेबीलोनियन सभ्यता में पढ़े लिखे व्यक्ति की प्रतिष्ठा काफी अधिक हुआ करती थी। इनकी प्रतिष्ठा एक प्रधान पुरोहित और न्यायाधीश के समान हुआ करती थी। आगे यहाँ पे यदि हम नगरों के निर्माण के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में शहरों का निर्माण किया जाता था। नगरों में पकी हुई और कच्चे ईंटों के मकान होते थे। मकानों में अधिकांश मकान एक मंजिल के होते थे। मकानों की छतों को मिट्टी से बनाया जाता था। हम्मुराबी के द्वारा मकानों की मजबूती के लिए भी कानून बनाए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम मकानों के निर्माण के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि अधिकांश मकान वर्गाकार बनाए जाते थे।
इन घरों में आंगन हुआ करता था। इस आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, जहां साधारण लोग के मकान मिट्टी और सरकंडों से बने होते थे। वहीं उच्च वर्ग के लोगों के मकानों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। अमीर लोगों के मकान में तहखाने भी होते थे, जहां गर्मी के समय लोग रहा करते थे। मकान की खिड़कियों लकड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम मकान के संदर्भ में और अधिक बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में अधिकांश मकानों की नींव पक्की ईंटों की होती थी। यद्यपि मकान का ढांचा प्रायः कच्ची ईंटों से बनाया जाता था। मकानों में प्रकाश के लिए तेलों से चिराग जलाए जाते थे। सड़कों पर भी तेल के मशालों के द्वारा प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम जल निकासी के संदर्भ में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि मकान से जल निकासी के लिए नालियां हुआ करती थी, जिससे दूषित जल को शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। बेबीलोनिया की सभ्यता में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि लोग पीने के पानी को कुएं और नदियों से प्राप्त किया करते थे तथा पीने से पहले पानी को छान लिया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम सड़कों के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में नगर निर्माण के अंतर्गत शहरों में सड़कों का निर्माण किया जाता था। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थीं। भवन निर्माण कला के संदर्भ में हम बेबीलोनियन सभ्यता के समय बने मंदिरों का उदाहरण दे सकते हैं। इन मंदिरों में मीनारों का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ रंगीन पत्थर की सहायता से सजावट किए गए थे। मंदिर के समीप एक स्तंभाकार भवन का निर्माण किया जाता था, जिसमें कई तल्ले हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम जिगुरात के संदर्भ में बात करें तो यह हम देखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता की भांति ही बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने भी जिगुरात में कई तल्ले बनवाए थे, जो ऊपर की ओर क्रमशः छोटे आकार के होते थे। इस संदर्भ में हम बोर्सिपा के 7 तल्लों के जिगुरात का उदाहरण दे सकते हैं। देवस्थल के रूप में जिगुरात को मान्यता दी गई थी। साथ ही साथ ज्योतिषियों को नक्षत्रों के निरीक्षण में सहायता भी जिगुरात के द्वारा प्राप्त होता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम रिलीफ चित्र के संदर्भ में बात करें और इससे रिलेटेड यहाँ पे स्थापत्य कला के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में निर्मित मूर्तियां और रिलीफ चित्र उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जिनमें हम्मुराबी के विधि संहिता का पाषाण स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण दृश्य महत्वपूर्ण है, जिसमें हम्मुराबी सूर्य देवता शमश से विधि संहिता प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम वस्त्रों के प्रयोग के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन चित्रकला में मानव शरीर को ऊनी वस्त्रों से इस तरह लिपटा हुआ दर्शाया गया है कि कलाकार उस मानव के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण करने में असमर्थ रहे हैं, और यही कारण है कि बेबीलोनियन चित्रों में सभी मानव कृतियां एक समान दिखाई देती हैं। यद्यपि मंदिर की दीवारों पर कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, किंतु हम मिस्र और क्रीट से प्राप्त चित्रों से इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें दर्शनीय भवनों के संदर्भ में तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन निवासी सुमेरियन सभ्यता के लोगों के भांति ही मेहराब, लकड़ी, ईंटों, नक्काशी, स्तंभों से परिचित थे, लेकिन मौलिक प्रतिभा के अभाव में बेबीलोनियन लोगों के द्वारा दर्शनीय भवनों का निर्माण नहीं किया जा सका था। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि बेबीलोनिया की सभ्यता में सुमेरियन साहित्य का सेमेटिक भाषा में अनुवाद करने के लिए सुमेरियन शब्दों का सेमेटिक अनुवाद तैयार कर एक शब्दकोश का निर्माण किया गया था। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में सुमेरिया के धार्मिक तथा ज्योतिष विषय से संबंधित रचनाओं का अनुवाद बेबीलोनियन के द्वारा किया गया था। यही नहीं, कुछ सुमेरियन आख्यानों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम महाकाव्य के संदर्भ में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में गिलगमेश महाकाव्य, जो सुमेरियन युग में एक आख्यान था, उसे
बेबीलोनियन सभ्यता ने 12 खंडों का एक महाकाव्य बना दिया था। सच तो यह है कि गिलगमेश महाकाव्य अकेले ही बेबीलोनियन साहित्य एवं कला को समझने के लिए एक पर्याप्त स्रोत या आधार रहा है। शौर्य आख्यान के संदर्भ में यदि बात की जाए तो कुछ इतिहासकार बेबीलोनियन सभ्यता के महाकाव्य गिलगमेश के 12 खंडों को वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक मानते हैं तथा इसे और शौर्य आख्यान बताते हैं। इतिहासकार हेनरी रॉलिंसन ने इसे शौर्य आख्यान माना है, यद्यपि किंग महोदय ने इसका खंडन किया है। आगे यहाँ पे यदि हम एनुमा एलिस के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन की सभ्यता में जब हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन करते हैं तो हमारे समक्ष एनुमा एलिस रचना उपस्थित होती है, जिसे जगत की उत्पत्ति का आख्यान माना जाता है। इसमें लगभग 1000 पंक्तियां हैं, जिन्हें 7 पटियों पर उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पाताल के अवतरण के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनिया के लोकप्रिय साहित्य में ईश्वर का पाताल अवतरण भी आता है, जिसकी मूल कथा सुमेरियन ही थी। बेबीलोनियन सभ्यता में इसमें सुमेरियन देवी इन्ना के स्थान पर इश्तर को रखा गया तथा मूल कथा में भी कुछ परिवर्तन किए गए। सच तो यह है कि इन्ना का पाताल अवतरण बेबीलोनियन सभ्यता में कुछ परिवर्तनों के साथ ईश्वर का पाताल अवतरण बन गया था। आगे यहाँ पे यदि हम और बात करें पाताल के संदर्भ में और इससे संबंधित जो उस समय विचार रहे थे, तो हम यह देखते हैं कि सुमेरियन धर्म कथा इन्ना का पाताल अवतरण की कथा में परिवर्तन कर ईश्तर का पाताल अवतरण का निर्माण जब बेबीलोनियन सभ्यता में किया गया तो इसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि इस्तर अपने पति तम्मुज की खोज में पाताल जाती है, जहां पाताल में उसे 7 द्वार मिलते हैं, जिनसे होते हुए इस्तर पाताल की रानी इरेस कीगल के समक्ष उपस्थित होती है। इस्तर से प्रसन्न होकर इरेस कीगल उसे उसके पति तमुज के साथ पृथ्वी पर वापस भेज देती है। बेबीलोनियन सभ्यता के राजाओं द्वारा पट्टियों तथा स्तंभों के ऊपर खुदवाए गए लेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके विजयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आगे जब हम यहाँ पे बात करते हैं धार्मिक साहित्य से रिलेटेड, तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में धार्मिक साहित्य की भी रचना की गई थी, जिसमें दर्शन का सिद्धांत और सृष्टि की रचना से संबंधित मान्यताओं को स्वीकार किया गया था। धार्मिक साहित्य में हम देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में देवताओं के लिए प्रार्थना, गीत, मंत्र तथा पौराणिक धर्म कथाओं की रचना की गई थी। इस समय सबसे अधिक संख्या में स्रोत लिखे गए थे। मरदुक, इस्तर तथा शमश के लिए भी कई स्रोत लिखे गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम नीति साहित्य के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में नीति साहित्य का भी काफी विकास हुआ था, जिसके अंतर्गत चुटकुले, कहावतें और वाक्यों के द्वारा उपदेश जन साधारण को दिया गया था। इन उपदेशों में लोगों को घृणा और भद्देपन से दूर रहने के लिए तथा सार्वजनिक स्थानों पर वार्तालाप में जल्दबाजी नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम आख्यान तथा कथाओं के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में हमें कुछ आख्यान तथा कथाओं से संबंधित ग्रंथों के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है, जिनमें अदप मछुआरे की कथा, भाग्यलेख तथा एटन गरेड़िए की कथा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि मुद्रा के संदर्भ में बात की जाए तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में साधारण नागरिक और सम्राट सभी अपनी व्यक्तिगत मुद्राएं रखते थे। खुदाई में अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो आयताकार अथवा वर्तुलाकार है तथा जिनके ऊपर चित्रकारियां की गई हैं, लेकिन इन मुद्राओं को हम कलात्मक दृष्टि से सुमेरियन मुद्राओं के समकक्ष नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम संगीत कला के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में संगीत कला विकसित अवस्था में विद्यमान रही थी।
जनसाधारण में संगीत लोकप्रिय रहा था। लोग विभिन्न अवसरों पर गाने और बजाने में रुचि रखते थे। बड़े बड़े प्रीति भोजों में श्रीमंत और धनपति संगीत गोष्ठियों को आयोजित किया करते थे। मंदिरों, महलों तथा भोज में संगीत का आयोजन किया जाता था, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों जैसे सारंगी, ढोल, बीन, बांसुरी, तुरही, झांझ मजीरा का प्रयोग किया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में हम ये भी देखते हैं कि गणित के क्षेत्र में भी विकास हुआ था और गणित दशमलव तथा षष्टिक विधियों पर आधारित रही थी। बेबीलोनियन सभ्यता में अंकों के लिए 3 चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, जिनमें एक चिन्ह 1 के लिए था, दूसरा चिन्ह 10 के लिए था तथा तीसरा चिन्ह 60 के लिए हुआ करता था। बेबीलोनियन सभ्यता में जनसाधारण को गिनती करने तथा जोड़ने, घटाने और भाग देने और गुणा करने का ज्ञान था। टर्नर महोदय ने कहा है कि आधुनिक मनुष्यों की भांति गुणा करने में उस समय के लोग सक्षम रहे थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में वृत्त को 360 अंशों में बांटा गया था। बेबीलोनियन सभ्यता में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि लोग क्षेत्रमिति तथा ज्यामिति शास्त्र से परिचित रहे थे। उस समय विषम भागों का क्षेत्रफल ज्यामिति की सहायता से निकाला जाता था। साथ ही साथ लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते थे। बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों को ज्योतिष शास्त्र में काफी रुचि रही थी। लोगों का यह विश्वास था कि आकाश के ग्रह वास्तव में देवता हैं, इसलिए इन ग्रहों के अध्ययन से मनुष्य के भाग्य को जाना जा सकता है। पुजारियों के द्वारा ज्योतिष का कार्य किया जाता था और जनसाधारण से इसके लिए उन्हें धन प्रदान किया जाता था। ग्रहों में बृहस्पति को मरदूक, बुध को नेबू, मंगल को निर्गल, सोम को सिन, सूर्य को शमश, शनि को निनिब और शुक्र को स्तर माना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम खगोल शास्त्र के संबंध में बात करें तो बेबीलोनियन सभ्यता को हम खगोल शास्त्र का जन्मदाता कह सकते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को शुक्र नक्षत्र के उदय और अस्त होने के संदर्भ में पूरा ज्ञान था। लोगों के द्वारा वर्ष को 12 महीनों में बांटा गया था, जिनमें 6 महीने 30-30 दिन के थे और शेष 6 महीने 20-29 डेज के होते थे तथा पूरे वर्ष में 354 डेज हुआ करते थे। चौथे 5वें वर्ष में सौर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में तालमेल लाने के लिए एक अतिरिक्त महीने को जोड़ दिया जाता था। प्रत्येक माह में 4 सप्ताह होते थे। प्रत्येक दिन में 12 घंटे होते थे। प्रत्येक घंटे में 60 मिनट हुआ करते थे और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड हुआ करते थे। बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों को मानचित्र की भी जानकारी रही थी। हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में पहली बार नगरों तथा प्रांतों के मानचित्र बनाए गए थे। 1600 बीसी का एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें 1 वर्ग इंच में बना 7 अजला प्रांत का मानचित्र प्राप्त हुआ है। जेना विश्वविद्यालय के हिलफ्रेक्ट संग्रहालय में मिट्टी की पट्टी पर निपुर नगर का मानचित्र भी उपलब्ध हुआ है। आगे यहाँ पे यदि हम चिकित्सा शास्त्र के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी बेबीलोनियन सभ्यता में विकास हुआ था। इस समय हमें शल्य चिकित्सकों के शुल्क और इलाज करने में लापरवाही के लिए हम्मुराबी की विधि संहिता में दंड का उल्लेख मिलता है। यद्यपि बेबीलोनिया के निवासी रोगों का कारण मुख्य रूप से देवी प्रकोप को मानते थे, इसलिए उनके द्वारा दवाओं के स्थान पर झाड़ फूक, ताबीज, जादू और मंत्र का प्रयोग किया जाता था। चिकित्सकों को इलाज में लापरवाही के लिए समाज में उस व्यक्ति के उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और दास वर्ग के होने के अनुसार दंडित किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में बेबीलोनियन सभ्यता में बहुत उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखाई देती है। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में भी विकास हुआ था।
साथ ही साथ मानचित्र का भी निर्माण इस समय प्रारंभ हुआ था। किलाक्षर लिपि का विकास भी बेबीलोनियन सभ्यता के समय हुआ। इसी के साथ में अपने आज के इस चर्चा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अपने अगले वीडियो में मैं हम्मुराबी से संदर्भ में चर्चा करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।